के बेला में आप लोगों ने सुना था गोकर्ण धुंधकारी की चर्चा कि जैसी करनी वैसा फल आज नहीं तो निश्चित कल। बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जिन लोगों ने किया बुरा है उनके जाकर घर देखो। तो ये चर्चा आप लोगों ने सुनी थी कल की बेला में, रात्रि के बेला में। आइए ध्यान दें, इस बेला में आप लोग सुनेंगे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित महाराज जी को कथा सुना रहे कि हे राजन, एक राजा और हुए हैं, बहुत ही सुंदर राजा, जिनका आख्यान मैं तुम्हें सुना रहा हूं। एक राजा उत्तानपाद जी महाराज हुए हैं। उत्तानपाद वे बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुंदर राजा थे। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि उत्तानपाद की प्रथम क्रिया सतियों में लेखी जाती थी। उत्तानपाद की प्रथम क्रिया सतियों में लेखी जाती थी। सतियों में लेखी जाती थी। वह परम विनीता नीतिवती, जय जय, वह परम विनीता नीतिवती रानी सुनीत कहलाती थी। जय जय निराला। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित महाराज को बहुत ही सुंदर चर्चा सुना रहे हैं कि राजा उत्तानपाद जो हैं ये बहुत ही सुंदर राजा हैं, बड़े अच्छे राजा हैं, और इनका जोड़ा भी बड़ा सुंदर है। जोड़ा रानी का नाम है रानी सुनीत। सु प्लस नीत, नीत पर चलने वाली रानी को कहते हैं रानी सुनीत। स्वामी जी ने लिखा है, पटरानी का पद पाकर भी पति पर बलिहारी जाती थी। ओ पटरानी का पद पाकर भी पति पर बलिहारी जाती थी। और वह फूलों की सैया वाली सेवा में प्राण लगाती थी। जय हो। पटरानी है पटरानी, और कहते पटरानियों का काम क्या होता है, पलंग पर भोजन, पलंग पर चाय, यानी हर चीज पलंग पर ही मिले, उसे कहते पटरानी। दासियां सब काम करें, दासियां भोजन बनावें। मेरे सज्जनों, पटरानी के भाव अलग होते हैं, लेकिन ये पटरानी होने के बावजूद भी रानी सुनीत अपने आप को पटरानी नहीं समझती है। प्यारे ध्यान दें, ईश्वर की कृपा से राजा रानी का जोड़ा बड़ा सुंदर है। जोड़ा बड़ा ही सुंदर है। हमारे आपके जीवन में कहा गया है कि 4 सुख बतलाए गए हैं। 4 सुख मानव के जीवन में 4 सुख कौन कौन से हैं? स्वामी जी ने लिखा है, पहला सुख जब सुंदर काया, पहला सुख जब सुंदर काया, दूसरे सुख जब घर में माया।
सुख जब सुंदर काया, इससे बढ़िया मानव के लिए कोई दूसरा सुख नहीं है प्यारे। पहला सुख जब सुंदर काया, दूसर सुख जब घर में माया, और तीसर सुख जब सुंदर नारी, तीसर सुख जब सुंदर नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। जय जय। सुख हमारा आपका यही है कि हमारा सुंदर शरीर है। भगवान ने हमको मानव शरीर में भेजा है। पहला सुख जब सुंदर काया, और दूसरा सुख जब घर में माया। आप सुंदर हो और भगवान को पैसों दे हो, फिर देखो कैसा फोकस बनाओ तो घूमत है ना। आज यह गाड़ी बदल रहे, कल कहा प्लाटीना नहीं बढ़िया लागत है ना। अपाची ले आओ, यह ले आओ, वो ले आओ। प्यारे ये सुख ही तो है, और तक मेहरुओं बढ़िया मिली जाए फिर क्या पूछे। लोगों को अपनी अपनी पत्नियों पर अभिमान हो जाता है। सज्जनों, और अभिमान होना भी चाहिए। अगर आपको अपनी पत्नी पर अभिमान है, सुंदर है, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। इधर उधर ताक झाक नहीं करी हो। तो तीसरा सुख सुंदर नारी है, और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। यानी अगर भगवान लड़कों दे वह आज्ञाकारी है, फिर क्या पूछे। चार सुख है, चारों सुखों में तीन सुख श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं कि तीन सुख राजा उत्तानपाद के पास में विद्यमान है। एक सुख नहीं है, कौन सा? पुत्र का सुख। काफी समय हो गया है, लेकिन अभी तक एक संतान नहीं हुई है प्यारी। श्रीमद् भागवत में विनीत जी ने लिखा है कि राजा रानी सब तरह थे धर्म की सुजान, फिर भी आधी उम्र तक थी न एक संतान। राजा रानी का जोड़ा बड़ा सुंदर है, लेकिन प्यारे धीरे धीरे आधी उम्र व्यतीत होने को आ गई। और जब उम्र ज्यादा हो जात तो लोग जो है ताने मारे लागत, ताने है ना। मतलब भैया लोग मने न कहीं ताने मारे लागत, तुमरे मन दे तकतन नहीं है। अभी तक एक भी बच्चा नहीं हुआ तुम्हारे द्वारा, तो लोग ताने मार रहे हैं, ताने। और उन तानों को सुन सुन के रानी सुनीत अपने राजा प्रीतम से बोली, नाथ मैंने इधर उधर के तानों को सुना है कि धीरे धीरे हमारी आपकी उम्र आधी व्यतीत होने को आ गई है, और अभी तक एक संतान नहीं हुई है। इसलिए नाथ मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, एक घर आंगन एक लालन के बगैर सोना है। बिन ललना के ये अंगना अच्छा नहीं लगता, बिन ललना के ये अंगना अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता, क्या बात है। बिन ललना के ये अंगना अच्छा नहीं लगता। हो एक लालन चाहिए स्वामी नाम के लिए, एक लालन चाहिए स्वामी नाम के लिए। हो एक लालन चाहिए स्वामी
घर, जय हो ये धन, जय हो ये धन और दौलत बंगला अच्छा नहीं लगता। ये धन और दौलत बंगला क्या बात है, अच्छा नहीं लगता। हरि ये बोल। धन और दौलत बंगला अच्छा नहीं लगता। जय हो, एक लालन चाहिए स्वामी नाम के लिए। ओ एक लालन चाहिए, स्वामी नाम के लिए। ये धन और दौलत बंगला अच्छा नहीं लगता। हरि बोल। ये धन और दौलत बंगला अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। आज रानी सुनीत अपने राजा से कहती है, नाथ ये घर आंगन, ये धन दौलत जो कुछ है, एक पुत्र के नाम के बगैर सुना है। मैंने ऐसा भी सुना है कि एक पुत्र बिन कुल की हानि, और को दिया है लुटिया भरी पानी। मैंने ऐसा भी सुना है, जिसके कोई संतान नहीं होती है उसका तारण नहीं होता है। नाथ तो कोई उपाय सोचो, कोई उपाय सोचो। कि रानी ने दोनों हाथ जोड़ उत्तान पादी को समझाया। रानी ने जय हो, रानी ने दोनों हाथ जोड़ी कि राजा को उसने समझाया। प्रीतम को उसने समझाया। और हे नाथ अभागन दासी ने, हे नाथ अभागन दासी ने इस कुल को पट्टा लगवाया। हे नाथ, सुंदर, क्या बात है राजन निराला। इतने दिन तक संतान नहीं, हे नाथ वो इतने दिन तक संतान नहीं, तो दुनिया भर हंसी उड़ाती है। ओ दुनिया भर हंसी उड़ाती है। और महाराज निबल कहलाते हैं, महाराज निबल कहलाते हैं। ये दासी बांझी कहाती है। महाराज जय जय। कहने लगी, नाथ आपको लोग देख देख करके कहते हैं कि राजा की ताकत नहीं है, मतलब कमजोर है। जिस कारण अभी तक औलाद नहीं हुई है। और हमारी बहनें देवियां हमें देख देख करके कहती है रानी बांझ है, इसके औलाद नहीं हो सकती। इसलिए कोई उपाय सोचो। आज राजा उत्तान पाद जी बोले, देवी यह सुनकर कहने लगे नीतिवान महिपाल, उसकी भृगुटी के तले है जीवन और काल। देवी इच्छा जिनकी कर सके, गरुड़ सर्प में मेल, कब आता है समझ में उस नटवर का खेल। जिनकी इच्छा से गरुड़ सर्प में जब मेल हो सकता है तो पुत्र क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन देवी
चिंता मत करो, चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि प्रभु के भरोसे हथगाड़ी है, प्रभु के भरोसे हथगाड़ी। प्रभु के भरोसे हथगाड़ी। जय हो। प्रभु के भरोसे हथगाड़ी। इस संसार में जो कुछ होता है परमात्मा की इच्छा के अनुसार। अगर उनकी इच्छा नहीं है तो कोई काम मतलब हो नहीं सकता, क्योंकि फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाओ, रातें ढलती नहीं कि दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी के बिना भैया एक पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, कि रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी है खिलौना है, आदमी खिलौना है। जय हो। आदमी खिलौना है, रब जो चाहे वही तो होना है। ओ रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी जय हो। खिलौना है, हो हो हो। खिलौना है। जय हो। आदमी खिलौना है, आदमी एक खिलौना है भैया। इंसान के बस में कुछ भी नहीं है, अगर परमात्मा की इच्छा नहीं है तो कोई कार्य नहीं हो सकता। राजा उत्तानपाद जी समझाते हैं कि देवी संतोष रखो, संतोष, क्योंकि गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। संतोष का धन जो होता है ना, वो प्यारा धन होता है। लेकिन भैया बहनों को इतनी आसानी से संतोष नहीं होता है। अरे बहनों की बातें छोड़ो, इंसानन के यहाँ नहीं संतोष होते, क्यों बाबा जी, है ना? आइए बता ही दे। एक भाई साहब थे, किसी को कुछ नहीं अच्छा लागत, किसी को कुछ नहीं, लेकिन उनका अपन नाम नहीं अच्छा लग रहा है। नाम का रहा है, नाम रहा है छेदी राम। नाम था उनका छेदी राम। उदाहरण है, ध्यान दे। अब जब भी कोई दरवाजे पर उनके आता है, आवाज लगाता, भाई छेदी राम क्या आप घर पे हैं? हमारे मुंह मटकावन निकले, छेदी राम, छेदी राम। यानी हमारे शरीर में कहीं सुलाक उलाक है नहीं, छेदी राम नाव बड़ा गड़बड़ है। यानी सुनने में भी गड़बड़ लग रहा है और कहने में भी गड़बड़ लग रहा है। विचार बनाया छेदी राम जी ने कि मैं अपना नाम ही बदल डालूंगा। चल पड़े, घर से निकल पड़े। जाते जाते रास्ते में एक भैया जी मिले, कौन? मुस्लिम धर्म के भैया। उन्होंने देखा छेदी राम जी का चेहरा, बोले भाई छेदी राम क्या हाल चाल? कहे भाई छेदी राम नाम हमार न ले रखो, सब ठीक है, लेकिन छेदी राम हमका ना कहो, यू नाम हमका अच्छा नहीं लागत है। भैया ऐसा करो, कोई बढ़िया नाम रख दो तो बड़ी कृपा होगी, कोई द्वासन नाम रख दो जिमा छेद न लाग हो। तो मुस्लिम धर्म के भैया ने कहा फिर आओ हमारे दीन मिल जाओ।
यानी हमारे घर चलो और हमारे दिन में जब आप मिल जाएंगे तो हम तुम्हारा बढ़िया नाम रख देंगे। कहा लाग ठीक है, लेकिन याद रखो छेद न हो। तो मुस्लिम धर्म के भैया ने उनका क्या नाम रख दिया, ध्यान देना है, सुराक अली। सुराक अली। अब जब उनका नाम पड़ गया सुराक अली, जो कहा भाई और भैया सुराक अली ठीक हो। छेदी राम कहा लाग ठीक का भार है, हैं? अरे इस नाम में तो बहुत बड़ा सुराक होगा है। और आगे बढ़े, जब और आगे बढ़े एक ईसाई धर्म के भैया मिले। ईसाई धर्म के भैया, उन्होंने भी पूछा भाई साहब आपका चेहरा उदास लग रहा, क्या बात है। छेदी राम जी कहे लाग उदास चेहरा काहे बस जानते हो, मेरा नाम छेदी राम है और आगे बढ़े तो नाम पड़ेगा सुराक अली। इन दोनों नामों से हम बहुत परेशान हैं, इसलिए हमारा चेहरा उदास है। भैया कोई बढ़िया नाम रख दो तो बड़ी कृपा हुई है, जिमा सुराक न हो और छेद न हो, ऐसा नाम रखे दो। ईसाई धर्म के भैया ने कहा ठीक है भाई, आओ हमारे दिन में मिल जाओ, हम तुम्हारा बहुत बढ़िया नाम रख देंगे जिसमें ना तो छेद हुई है और ना सुराख हुई है। कहीं ठीक भैया, चलो आज से हम तुम्हारे दिन में हो गए। तो ईसाई धर्म के भैया ने उनका क्या नाम रखा है, जानी होल। क्या नाम पड़ गया, जानी होल। इस नाम में तो बहुत बड़ा होल होगा है। भला बताओ, जब छेदी राम नाम था इस पर जो है संतोष नहीं आया, सुराख नाम पर संतोष नहीं आया, तो बहुत बड़े होल नाम पर कैसे संतोष आ जाएगा। यह नाम गड़बड़ लगा और आगे बढ़े। जब और आगे बढ़े तो एक भैया भी मिले, कौन, पंजाबी भैया। बहु देखे मुरझान चेहरा, पूछे लाग भैया क्या बात है, तुम्हारा चेहरा मलिन लग रहा, क्या कारण है। सारी कथा बताने लगे। भैया मेरा नाम था पहले छेदी राम, फिर नाम पड़ गया सुराकरी, फिर नाम पड़ गया जानी होल। इन तीनों नामों से हमें सख्त नफरत है। हम ये नहीं चाहते कि हमारे नाम में यहाँ कोई सुराख लाग हो या होल हो या छेद हो। कोई ऐसा नाम रख दो जिसमें ये तीनों चीजें न लगी हो। तो पंजाबी भैया लोग कहा लगाओ हमारे दिन मिल जाओ, हम तुम्हारा बहुत बढ़िया नाम रख देंगे। काला चलो ठीक है, लेकिन तीनों चीजें ना हो इतना ध्यान रखो। काला ये तीनों चीजें ना है, बाकी चाहे कुछ हो। अब उधर उन लोगों ने क्या नाम रखा अपने हिसाब से, पंजाबी लोगों ने अपने हिसाब से उनका नाम रख दिया, क्या, गड्ढा सिंह। क्या नाम पड़ गया, गड्ढा सिंह। अब भला बताओ कैसे संतोष होगा। वह जगह विचारे लाग, मन में विचार किया कि सबसे बढ़िया नाम हमार वह छेदी राम है। छेदी राम में यहाँ थोड़ा छेद है, अब आगे जितना बढ़ रहे खतरा खतरा खतरा, यानी कहूँ सुराग कहूँ कुछ है। कुल मिलाकर के सबसे बढ़िया हमारा नाम वही छेदी राम है। इसीलिए कहते गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। राजा उत्तानपाद जी ने कहा देवी तुम भी संतोष रखो, क्योंकि हमारो धन राधा सुराधा सुराधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधे। हमारो ओ परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। तालियां मीठी मीठी। धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधे।
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय। भाई जयकारा लगाओ जोरदार। बोले शंकर भगवान की जय हो। ये आशुतोष अवघड़ दानी है भोले बाबा, जिनके दरबार में ये सत्संग हो रहा है और आप लोग आए हो, बड़े भाग्यवान हो भैया, बड़े भाग्यवान हो। जो लोग यहाँ तक पहुंचे हैं वे सब भाग्यवान हैं और उन पर भोले बाबा की सचमुच की कृपा है। और दरबार में वही प्राणी पहुंचता है जिन पर भगवान की कृपा होती है। कहते इरादे लाख करते हैं मगर वो टूट जाते हैं, इरादे लाख करते हैं मगर वो टूट जाते हैं। दरबार वही जाते हैं जिन पर भोले बाबा की कृपा होती है। दरबार में वही जाते हैं जिन पर भोले बाबा की महान कृपा होती है। एक बार जोरदार जयकारा लगा दे। बोले भक्त और भगवान की जय हो। बोले संत समाज की जय हो। कथा पर विशेष ध्यान दें। प्यारे सज्जनों, राजा उत्तानपाद जी अपनी रानी सुनीत को समझाते हैं कि भरोसा रखो भगवान पर। नप बोले संतान से क्यों तन रही जलाए, अपने काबू में भला कौन सा है उपाय। जय जय भैया। राजा कहते हैं अपने बस की बात होती तो एक वादा नहीं दर्जन भरी होती, दर्जन भरी। सब पीछे पीछे बप्पे बप्पा कहा होती, लेकिन अपने बस की बात है नहीं देवी, इसलिए भरोसा रखो भगवान पर। रानी सुनीत ने कहा नाथ भरोसा तो भगवान पर है, लेकिन मैंने ऐसा भी सुना है कर्म तो करना ही पड़ता है। हो सकता है हमरन में यहाँ कोई कमी हो सकता है मेरे में कोई कमी हो, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ नाथ। अरे इसलिए प्रार्थना है फिर भी अब चुपकी रहने दीजिएगा। यदि एक ब्याह से सफल नहीं तो ब्याह दूसरा कीजिएगा। हो अरे लीला न्यारी है भैया, लीला न्यारी है भोले तेरी लीला न्यारी है। अरे हाँ अरे हाँ अरे वो हाँ अरे डिमरू के बजैया भोले लीला अजब निराली है। जय जय। रानी सुनीत कहती नाथ आप जो है अपना दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेते। भैया जरा सोचिए, यह सोचने वाली बात है। संसार में कोई नारी अपने पति से ये नहीं कह सकती कि आप अपना दूसरा विवाह कर लें। इतनी अम्मा बहनी बैठी पूछो हैं, पूछ के देखो लड़का चाहे 7 जन्म न हो, लेकिन अपने मनई से ने यू नहीं कहे कि अपन तुम दोसर बिहाव कर लियो। हाँ लड़का ना है कोई बात नहीं। जरा सोचिए रानी सुनीत कैसी देवी है, कहती है आप अपना दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेते। ब्याह दूसरे का नृपत सुन न सके नरपाल, शोक मोह संकोच से कहा हृदय का हाल। कहा देवी तुम नहीं जानती हो, तुम इतनी भोली हो, शायद सौतन के विषय में तुम्हें ज्ञान नहीं है। देवी मैं तुम्हें बताता हूं, प्यारी प्यारी शादी करके, प्यारी प्यारी
दी करके जीवन भर ना शादी होगी। जय हो प्यारी प्यारी शादी करके जीवन भर ना शादी होगी। और घर को तो आबादी होगी, घर को तो आबादी होगी, पर तेरी बर्बादी होगी। जय हो। राजा उत्तानपाद जी ने कहा देवी हो सकता है शादी करने से कि लड़कवा हो जाए, हो सकता है, लेकिन क्लियर नहीं है कि लड़का हो ही के। लेकिन यू क्लियर है कि तुम्हारी बर्बादी जरूर हो जी है, क्योंकि शायद तुम्हें नहीं मालूम है। अरे है मौत बुरी लेकिन अच्छी, जो एक बार में आती है। जय जय भैया। हो है मौत बुरी लेकिन अच्छी, जो एक बार में आती है। और मौत से सौ तरह बुरी, मौत से सौ तरह बुरी, छाती दिन रात जलाती है। जय जय। राजा ने कहा देवी शायद सौतन के विषय में तुम्हें ज्ञान नहीं है, अगर ज्ञान होता तो तुम यूं नहीं कहते हो कि हमसे बिहाव कह लो, क्योंकि सौतिया डाव कितना गड़बड़ होता है। हमारी बहनों से अगर पूछा जाए तुमका सौत चाहिए या मौत, तो अम्मा बहने बड़े शौक से कहते हैं भगवान हमका जो है मौत भले दर्द है, लेकिन सौतन से ने भेंट न हुए, है ना, सौतन से भेंट। क्योंकि ऐसे नहीं गीतों से मालूम हो जाता है। हमारी बहनें एक गीत गाया करती हैं, बड़ा पुराना गीत है। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। जय जय। रेलिया बैरन यानी अगर रेलगाड़ी से पति महाराज जा रहे हैं तो रेलगाड़ी भी सौतन। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। और जौने टिकटवा से पिया मोरे जई है, पिया मोरे जई है, स्वामी मोरे जई है, राजा मोरे जई है, प्रीतम मोरे जई है। जौने टिकटवा से स्वामी मोरे जई है। ए जौने टिकटवा से प्रीतम मोरे जई है। तो फिर उस टिकट के लिए क्या दुआ करती हैं? अरे बरसे पनिया, भैया बरसे पनिया टिकट गले जाए रे, बरसे पनिया टिकट गली जाए रे, बरसे पनिया टिकट गली जाए रे। जय जय भैया। और अगली कड़ी क्या है? जौने सहरवा में पिया मोरे नौकर, सहरवा में पिया मोरे नौकर। भैया अचल जी गुरु जी क्या मनाती हैं? क्या मनाती हैं? जौने सहरवा में राजा मोरे नौकर, राजा मोरे नौकर, स्वामी मोरे नौकर, पलमा मोरे नौकर, प्रीतम
तो फिर ला गए अगिया जय हो जय हो जय हो। स्वाहा हो जाए सहारो। हाँ भैया राजकुमार ये जो कथा आप लोग सुन रहे हैं राजकुमार यादव फिल्मी स्टूडियो के माध्यम से YouTube चैनल पे भी आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। प्यारे ध्यान देना है कि लागय अगिया भला बताओ शहर वाले के कौन गलती है, हैं? जौने शहर में यहाँ पति देवता काम करे लागय अगिया शहरू जले जाए रे, लागय अगिया शहर चली जाए रे, लागे अगिया शहर चली जाए रे। क्या बात है। और अंतिम लाइन है, अरे जौने सहबवा के पिया मोरे नौकर, पिया मोरे नौकर। हाँ स्वामी मोरे नौकर, मोरे नौकर। जौने सहबवा के पिया मोरे नौकर, पिया मोरे नौकर। हाँ स्वामी मोरे नौकर, राजा मोरे नौकर। बालम मोरे नौकर। तो भैया आवई हैजा भला बताओ साहेब के कौन गलती उनका हैजा जाए, हैं? आवई हैजा उ साहेबुई मरी जाए रे, आवई हैजा साहेब मरी जाए रे। जय जय भैया। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। तो ऐसी दशा होती है। ध्यान दे, राजा उत्तान पाजी समझाते हैं कि देवी जिस घर में दो दो नारी है, समझो दो नाली बहती है और दोनों दो तरफ निकलती है, घर में न एक भी रहती है। जिस घर में दो नारी है ये समझ लो कि दुई नरिया बह रही है, नरिया नाली, दोनों नालियों का मिलाप नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं, एक हमारे मित्र थे राजा, उन्होंने दो विवाह कर लिया गलती से। याद रखना, अगर दो विवाह करे यार विचार हो तो कबहू न करो बाबा, अब बाबा नहीं करे हैं, ध्यान देना है। राजा कहते हैं सुनो, हमारे मित्र एक राजा थे जिनके दो विवाह हुए, दो। एक दिन क्या हुआ, एक नई वाली एक पुरानी वाली, और जब दुई हुई हैं तो कबहू न कबहू तो खटापटी होएंगे, थोड़े दिन तो निपटी, और वही के बाद एक दिन जो है आपस में टुन्न फुस हो गया। राजा कहीं बाहर गए थे, जब बाहर से जब उनका आगमन हुआ पता चला कि दोनों रानियों में खटापटी हो गई। अब राजा ने विचार किया कि दोनों को खुश कर दें, लेकिन आप अकेले हो, दुई नारी ने कहा कैसे खुश कर सकते हैं, संभव है? नहीं संभव है। राजा ने विचार किया, पुरानी वाली नीचे रहती थी, सोचा पुरानी वाली को नीचे खुश कर दें और नई वाली को ऊपर खुश कर दें। तो सोचा पहले नई वाली को खुश करें। तो जब चढ़ने लगे दो मंजिला के ऊपर तो पुरानी वाली ने टांग पकड़ ले, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, हैं? कहाँ जा रहे हो? अब नीचे वाली नीचे की तरफ टांग पकड़े खींचे पड़ी, और उधर ऊपर वाली वो नई नवेली थी, उसने बांह पकड़ लिया, कहा इधर आओ, इधर आओ। अब ऐचा घसोटने पड़ी है राजा की। कैसे?
अरे राज ही रानी ऐसे खींचे, राज ही रानी ऐसे खींचे भैया कैसे, जैसे पड़ही आरा खींचे। ऐसे खींचे जैसे बड़ही आरा खींचे। इसलिए राजा उत्तान पाद कहते हैं कि देवी मैं तो शादी दूसरी कर नहीं सकता और मैं दुनिया को बता दूंगा कि दूसरी शादी करने से कितना बड़ा खतरा है। तो याद रखना द्विजनिया बड़ा दुखदाई रे, अरे कोई न करियो द्विजनिया। जय जय। द्विजनिया बड़ा दुखदाई रे, कोई न करियो द्विजनिया, क्योंकि एक कहती है भीतर लेटो, एक कहती है, एक कहती है भीतर लेटो, एक कहती है ऊपरिया द्विजनिया। द्विजनिया बड़ा दुखदाई रे, भैया कोई ना करियो द्विजनिया। जय जय। तो जिनके दो नारी हैं उनके घर की दशा बड़ी गड़बड़ है। अरे सबसे बड़ा प्रमाण तो रामायण से है कि दशरथ तीन त्रिया ना लौते और काहे राम निकस बन जौते। अगर राजा दशरथ के तीन रानियां न होती तो शायद राम जी को वनवास नहीं जाना पड़ता। तो याद रखे कि कभी दोबारा विवाह आप नहीं करेंगे। अगर एक नारी है तो दूसरी की आवश्यकता नहीं है। जब बहुत समझाया राजा उत्तानपाद जी ने अपनी नारी को, रानी सुनीत को लेकर, रानी सुनीत के सर पर वह भुतवा सवार है, कोई बात न है, बिहाव कर लो, तुम शादी कर लो। और अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैं लड़ाई करूंगी, झगड़ा करूंगी, तो ये बिल्कुल गलत सोचना है। अगर मैं गंगा हूं तो मैं अपनी होने वाली सौतन को बहन समझूंगी, सौतन नहीं। मैं गंगा अपनी यमुना को, मैं गंगा अपनी यमुना को बढ़ बढ़ कर गले लगाऊंगी। मैं गंगा अपनी यमुना को बढ़ बढ़ कर गले लगाऊंगी। और फिर अक्षय वाट की भांति तुम्हें सिर आंखों में बिठलाऊंगी। जय जय। रानी सुनीत कहती है जब आप शादी कर लेंगे, जब वो हमारी बहन आएगी छोटी वाली, अगर मैं गंगा हूं तो मैं उसे यमुना समझ करके अपने सीने से लगा लूंगी। और फिर इतने बड़े घर में मैं दो बहनें रह करके तुम्हारी खूब सेवा करूंगी। एक पैर वो दबाया करेगी तो एक पैर की सेवा मैं कर लूंगी। इतनी बड़ी सबर है, इतनी बड़ी सबर है प्यारे। राजा ने फिर से कहा बुरा सवतिया रोष, यदि पीछे कुछ कष्ट हो तो मत देना दोष। अब ही तो बड़ी बड़ी बातें कह रही हो, क्योंकि अभी सौतन से तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई है। हाँ चलो ठीक है, अगर बाद में कुछ लफड़ा हो तो हमारो दोष मत लगाइयो। क्या किया?
शादी कर लिया, दूसरी शादी कर लिया मेरे भैया। और रानी की इस बात पर हुए न पति मजबूर, और सूरज सुंदरी से हुआ वह विवाह मंजूर। मजबूर होकर के राजा उत्तानपाद ने दूसरा विवाह कर ही लिया। लेकिन इधर बड़ी वाली रानी का नाम है रानी सुनीत, यानी सु प्लस नीत, नीत पर चलने वाली रानी को कहते हैं सुनीत। इधर तो नीत पर चलने वाली रानी सुनीत है, और उधर अनीत करने वाली कौन है? सूरज। यानी जथा नाम तथा गुण है, कहते नाम के साथ गुण का प्रभाव जरूर होता है प्यारी। अब जब शादी कर लिया, वो है कैसी? देख न सकती थी मगर सूरज सौत का रूप, खड़ी द्वारी पर हो गई बोली कपटी भूप रे राजा, बोली कपटी भूप। हरि बोल। कैसी है? सपनों में यहाँ सौतन क्या नाम नहीं सुनना पसंद करती है। ऐसी है सपने में सौतन को देखना नहीं चाहती है, तो सन्मुख कैसे देख लेगी? जैसे डोली में सवार होकर के और राजा के महलों के पास में जब डोली वो आती है प्यारे, इधर रानी सुनीत ने क्या किया? बढ़िया घी की आरती को सजाया रानी सुनीत ने, और सोचा मैं अपनी बहन की आरती उतारूंगी। बहन है हमारी छोटी ना। आरती उतारने के लिए थाली घी की सजाए हुए और बढ़िया गेट पर खड़ी है। उधर रानी सुरुच ने देखा तो जैसे घूंघट उमास करके देखा, घूंघट, ये घूंघट हमारी माताएं बहनें क्यों डालती हैं? क्या दिखाई नहीं देता? घूंघट डालने से अगर दिखाई न दे तो भूई चटवा कुआं में यहाँ बेचारी कहूं खड़बड़ाई जाए। दिखाई देता है, जहां वह 3 उंगलियां लगाती समझ लो तीनों लोग देख लेती हैं। हाँ, तो वही घूंघट उमास करके 3 उंगलियों से देखा, गेट पर एक रानी और खड़ी है, वह थाली ले घी की देख करके आग बबूला हो गई और पूछने लगी, सुनो, ये जो गेट पर खड़ी है भला ये बताओ ये तुम्हारी कौन है? राजा झूठ नहीं बोले, कहा देवी ये तुम्हारी बड़ी बहना है। और जैसे कहा ये बड़ी बहन है, बस दे ही भरे वो है आगे लाग गया। आगे बड़ी जोर से घूंघट को पलट दिया और कहने लगी, सुनो, जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे ब्याह क्यों लाए हो? यह है भोगों के लिए मुझे क्या भारी झोंकने लाए हो? मैं समझ गई एक रानी को आपने भोग विलास करने के लिए रखा है और हमें कब भुर्जी के बाहर में झोंक ले लाए हो? जैसे लाए हो हमारी डोली, अब इतना सा एहसान करो, डोली को वापस करवा दो और तुम इसके साथ बिहारी करो, मुझको मेरे मैके पहुंचा दो।
ज्यादा देर मत करो, हमारी डोली को जैसे लाए हो ना वैसे। अब ही कुछ नहीं बिगड़ा है, अब ही खाली 7 मुहूर्त भाई है। इसलिए हमारी डोली को तत्काल जैसे लाए वैसे इज्जत समेत वापस कर दो। एक म्यान में 2 तलवारें ना तो कभी रही है और ना तो रह सकती हैं भैया। कबू देखे हो या कब म्यान में यहाँ 2 तलवारें, बड़ा मुश्किल है। ए बेटा भट्टा खेल रहे हो, जयकारा लगाओ। बोले कालेश्वर महाराज की, बोले लक्ष्मण दास बाबा की। बहने आप लोग भी जयकारा लगा दे। बोले संत समाज की, अनसुईया मैया की जय हो। इस कथा में 2 नारियों की कथा है। कैसा स्वभाव है? कहते हैं हमारी बहनों के अनेक रूप बताए गए हैं, अनेक रूप। 3 रूप ये है कि जब शादी होती है तो हमारी बहनों का रूप कैसा होता है? सूरजमुखी, यानी सूरजन भले मैल हो लेकिन उस बहुरिया में मैल नहीं होता है, सूरजमुखी। और जब दूसरी बार होती है ससुराल में तो तनी थोड़ा रूप कम हो जाता है, फीका हो जाता है, तो बन गई चंद्रमुखी। और तीसरी बार जब आई तब आंजर पांजर सब जाने नहीं गई, तब जो है क्या बन जाती है? ज्वालामुखी। क्या बन गई लास्ट में? ज्वालामुखी। 3 रूप ये हैं, 4 रूप और भी बहुत बढ़िया बढ़िया है, बता दे। भोजन में नित माता के सम और सेवा में दासी है। ये बहुत बढ़िया वाले रूप हैं। भोजन में नित माता के सम और सेवा में दासी है। भोजन जब करे लागो तो देखो अम्मा बहन ने क्या रूप कैसे हो जाते हैं। अम्मा क्या है ना, अब तुम खा रहे हो खाना, अब बिल्कुल डाहरी फुल हो गए है, अब भूखना है, अब न लाओ खाना, लेकिन आए गए तन रूप बदल दे, आगे रोटी तनी हमारी तरफ से खाई लियो। अब भूख नाए है, जगह नाए है, तो जगह कैसे बनाओगे? आओ हम बता दे जुगाड़। अब लोअर पहने हो तो तनी गेटस बढ़ाई दो, पैंट पहने हो बकसुआ ढील करो, या धोती पहने हो फ्याटा ढील करो, तनु हलाए दो। थोड़ी बहुत जगह तो हो जाती, हो जाएगी भी या नहीं हो जाएगी? हलाए होले से देखो जब बोरिया में यहाँ कुछ भरो थोड़ी बहुत कसर रह जाती तो कहा दिखा पटको, है ना? हाँ, फुल हुई जी, तो ऐसे जगह बन जाती है। भोजन में नित माता के सम और सेवा में दासी है। मारो पीटो चाहे जतना दिन भर, और रात में यहाँ आए गई हैं मार तुम्हें हम कमरी हो पीटे हो तो को देखी भाली, और मारे पाँवों दबावे पड़ी है, हैं? भोजन में नित माता के सम और सेवा में दासी। मारो पीटो चाहे जितना, लेकिन शाम कहीं है अब तो ना मारो पीटा करो, हैं? हमारे पप्पा तुम्हारे सहारे छोड़ गए। ये 2 रूप बढ़िया बढ़िया है। सलाह में मंत्री के सम और सेज समय रंभासी है। कोई गड़बड़ सड़बड़ काम करिया हो तुरंत मंत्री बन के हड़कावे लगती, समझावे लगती है, तुम्हारे करे वाला ये काम नहीं है, तुम न करो। कुछ लोग तो मान जाते, कुछ लोग कहा चलो काम करो, पर नारी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। याद रखना, याद रखना। इधर 4 रूप ये बताए गए हैं, 3 रूप ये हैं, और रूप बहुत हैं लेकिन सारे रूप नहीं बताएंगे हम। आइए कुछ रूप अगली मीटिंग में आप लोग सुनेंगे। यहाँ ये सुन रहे हैं 2 रूपों की कथा है, लक्ष्मी और उल्टा। इस कथा में 2 भाव हैं। लक्ष्मी का रूप है रानी सुनीत और उल्टा का रूप है रानी सुरुचि।
लक्ष्मी जैसी देवियां जो होती हैं उनके कर्म कैसे होते हैं। कोई बात हुई तो अपनन में हाँ समझ के हाँ, और या पति तक बात रही है, बाकी 4 लोग नहीं जने हैं। मानी चलो घर में कबो कबो आटा चावल कम पड़ जा हैं तो चुपके से मांग मांग के यहाँ काम चलाए ले हैं। पहली बात तो जो लक्ष्मी स्वरूप माताएं होती हैं कमाई नहीं पड़े जा हैं। जहां तन को 5 किलो या 2 किलो रहेगा तो तुरंत ही तुम्हारे लुकड़िए लगावे लगे, जाओ आटा पिसा के लाओ जाए, बिल्कुल समाप्त है। जबकि है फिर भी अब 2-3 दिन मानी चलो वह चकिए गड़बड़ाई जाए हैं तो क्या करी हो, तो 2-3 दिन का एडवांस है तब है जो है लगावे।